ये ना सोचा कि रात बिस्तर पर करवट बदल के लूंगा, करवट बदल के लेटूंगा, पता नहीं मुझे सुबह उठना नसीब भी होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे बीवी बच्चों से मिलना नसीब होगा कि नहीं। यकीन जानो मोबाइल कान पे लगा होता है, कहता है अच्छा यार सुबह मिलेंगे, फरिश्ता देख के तुझे मुस्कुराता है और सुबह के वादे करने वाले तेरे तो 12 भी नहीं बजेंगे। अल्लाह अकबर। कानों में म्यूजिक की टूंटी लगा के सो जाता है। पीर जी बैठे सुन लो, इस हालत में मौत आ गई तो कहाँ जाओगे। गाड़ी के अंदर कहते हो बोर हो रहा हूं, बार बार सर पे हाथ फेरते हो, फिर क्या करते हो फौरन हाथ दबा के बटन दबा के गाना शुरू कर देते हो। उधर मरण सीट के ऊपर बैठा है, उधर गाना तेरी कानों में पहुंच रहा है। खुदा ना करे उस वक्त फरिश्ते ने तुझे जब बोझ लिया, बता कहाँ जाएगा। मेरे अजीजों लोगों का मिजाज नहीं बदला। पहले तो ये नहूसत घरों में होती थी, अब मस्जिदों के अंदर भी होनी शुरू हो गई। कुरान पढ़ा जा रहा है नमाज में, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ा जा रहा है, अल्लाह याद नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जा रही है, अल्लाह याद ना आया। रुकू किया जा रहा है, सुभान रब्बिल अजीम कहा जा रहा है, अल्लाह याद ना आया। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली। रहमत वाले नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने रुकू फरमाया, फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तीसरी सफ में कोने में सहाबी खड़े थे। पहली मर्तबा जुबान से अल्लाह की तारीफ सुन के जुमला निकल गया, रब्बना लकल हम्द। रहमत वाले नबी ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा। आपने इरशाद फरमाया मुझे बताओ ये कलिमात किसने कहे। कोई ना उठा। रहमत वाले नबी ने दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, थर थर कांपता नबी का दीवाना उठा। आपने फरमाया ये कलमात तूने कहे, इन्नी कुल्तु, तूने कलमात के जी या रसूलल्लाह मेरे मुंह से निकल आए। आपने फरमाया वाह 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 वाह, तुझे क्या पता जब तेरे मुंह से ये जुमला निकल रहा था आसमान से फरिश्ते ये जुमला लेने के लिए आ गए थे। और मेरे दीवाने जिब्राइल पास खड़ा है, ऐलान कह रहा है मोहम्मद तेरे गुलाम ने नमाज में जो जुमला कह दिया, अल्लाह ने इसे कानून शरीयत बना के आसमान से नाजिल कर दिया। कयामत तक जब तक नमाजें होती रहेंगी तेरे यार के जुमले को दोहराता जाए। कमली वाले आज कोई देख आदमी चला गया है, मैंने तो नहीं सुना इतने अरसे में, शायद आपने सुना हो कि नमाज पढ़ने गए थे वापिस नहीं आए, कुरान पढ़ते पढ़ते मर गए। अब तो मौत भी वहां आ रही है जो सारा अमला बेनमाजी है। और जिन्हें खुद कलमा ना आता हो वो कलमे की तलकीन कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ने वालों को कुरान पढ़ते हो पंजाबी में, कुरान पढ़ते हो हिंदको में, कुरान पढ़ते हो बलोची और पठानी जुबान में, अंग्रेजी ऐसे बोलते हो जैसे अंग्रेज बोलते हैं। अंग्रेजी के लिए ट्यूटर रखे, एकेडमी ज्वाइन की, कुरान के लिए तुझे 2 कदम चल के खुदा के घर में भी आने की तौफीक नहीं दी। कल कहता है कुरान मेरी सिफारिश करेगा। वो लोग पागल थे जो सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी, वो लोगों के सरों पे सीग थे जो 2-2 पेट पे पत्थर बांध के नमाज पढ़ रहे हैं। एक मर्तबा किसी मदरसे के लिए दे दिया, जान निकल गई। दूसरी मर्तबे कोई दूसरे मदरसे वाला आ गया, यार तुम पागल हो, तुमने दिमाग खराब कर दिया है, तुम्हें दे हम कहां से खाएं। दिमाग खराब कर दिया जी मौलवियों ने, खा खा के पेट बढ़ा लिए, गर्दनें मोटी हो गई। ये हलाल हराम समझते नहीं। तू बड़ा पाकीज़ा आया, लाटरियों के पैसे पे हज कराया, बोली की लाटरियों पर बच्चियों के रिश्ते कर दिए। तू बड़ा बेईमान ईमान वाला, बाकी पूरी दुनिया के मौलवी बेईमान। अल्लाह फरमाएंगे वो पागल था, अबू अकील अंसारी पीछे बैठा, ये पागल था, तबूक के मौके पे चंदा मांगा। कोई सर पे पूरे घर की गठड़ी उठा के ला रहा है, कोई आधा सामान लेके आ रहा है। मेरे नबी ने नजर दौड़ाई फजर की नमाज में, फरमाया सब ले आए, अबू अकील अंसारी लेके नहीं आया। है कहां? अर्ज के अल्लाह के नबी ये पीछे बैठा है। आपने पीछे देखा, वो अकील अंसारी क्या बात है? जुबान ना हिलाई, आंखों से इजहार अपनी गुफ्तगू का किया और अपने दिल का दुखड़ा सुनाया। मेरा नबी अपने यारों के मिजाज को समझता था। करीब गए, ऐसे सर पे हाथ फेरा जैसे बाप फेरा करता है। अबू अकील पीछे क्यों बैठा, यहां क्यों नहीं आया? और सब अपनी बिसात और तौफीक के मुताबिक लाए, हैसियत के
तो कुछ नहीं लाया। अब सुनो अबू अकील अंसारी का दुखड़ा। अल्लाह के नबी जब आपने ऐलान किया तो अबू बकर तो अपने घर में झाड़ू फेर के सारा ही ले आए, हजरत उमर आधा ले आए, हजरत उस्मान ने 900 सवारियां बमाए सादो सामान के दे दी, कोई पीछे ना रहा। कमली वाले मुझे अपने घर का पता था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर चला गया और मैंने बीवी से पूछा, हुजूर ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए चंदा मांगा है, कुछ है? मेरी बीवी मेरे चेहरे को देख के रोने लगी कि हमारे पे ये दिन भी आएंगे कि अल्लाह का नबी अल्लाह के लिए सवाल करे और हमारे घर में कुछ ना हो। अबू अकील सुबह तो तू घर से गया था और तुझे बताया नहीं था कि घर का ये हाल है कि तेरे बच्चों की 3 दिन के फाके की वजह से शक्लें बदल गई हैं, तो फिर पूछने आ गया। आपने फरमाया मेरे यार फिर तूने क्या किया? अल्लाह के नबी इस बेताबी में मुझे पानी का घूंटना अच्छा लगा, मैं सारी रात ईशा की नमाज के बाद मदीने की गलियों में और बाहर फिरता रहा, कोई मुझसे मजदूरी करा ले, कोई मुझसे मजदूरी करा ले। एक अरबी ने कहा कि मेरे खेतों को कुएं से पानी निकाल कर पानी लगाओगे? मैंने कहा लगाऊंगा। अल्लाह के नबी सारी रात में पानी लगाता रहा और मुझे पता है बच्चों से ज्यादा मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मैंने भूख और सेहत की परवाह न की, मैं सारी रात लगाता रहा। जब सुबह फजर की अजान हो रही थी तो उसने मेरे मेहनत के इवज मेरी उजरत मेरी झोली में खजूरें डाल दी। मैं लेके मस्जिद नबवी की तरफ चला, मुझे बच्चों का बिलखता और सिसकता चेहरा याद आया। मैं यही खजूरें लेके घर चला गया और मैंने बच्चों के सामने कहा बताओ तुम खा लो या नबी के चंदे में दे दो। तो मेरी बीवी कहने लगी हमारी खैर है तू ले जा। का फिर भी मैंने आधी मुट्ठी निकाली और बच्चों को दे दी। जब मस्जिद नबवी में आया तो गल्ले के ढेर लगे थे, तो मुझे अपनी खजूरें देख के शर्म आई, हुजूर आपका सामना न कर सका, मैं पीछे ही हट के बैठ गया। फरमाया रो ना, तेरी गरीबी को देख के मोहम्मद को अपनी गरीबी याद आ रही है, तुझे देख के तो मेरे फातिमा का मुझे घर याद आ रहा है। अगर तेरे बच्चों के 3 दिन के फाके हैं तो मेरे हुसैन का तो आज 6 दिन का फाका है। तुम कैसे सूद के पैसे पर आमादा हो जाते हो और हराम का पैसा अल्लाह एक मर्तबा कर लिया माफ कर दे, वो देख रहा है, उसने कयामत के दिन तुम्हें और हुसैन को सामने खड़ा करना है। तुम्हारे से ज्यादा मुझे मेरे नबी का, अपने प्यारे का मुझे हुसैन ये अजीज था। फरमाया तुझे देख के मुझे अपनी गरीबी याद आ गई। अल्लाह के नबी खजूरें लाते हुए शर्मा रहा हूं। आपने फरमाया परेशान ना हो, अपनी झोली खोल, ये खजूरें मेरी झोली में डाल दे। और यूं समेटी अबू वकील का हाथ पकड़ा, फरमाया इस बात पे फख्र नहीं करता, अबू बकर अपना माल खुद उठा के लाए, मोहम्मद तेरा माल खुद झोली में डाल के लेके जाए। ये आसमान ने मंजर देखे हैं जब बाप के मुंह पर जूते लगते हो और मां और बीवी के अंदर कोई मवाजना ना हो। हम ये नहीं तुम्हें कहते कि बीवियों के हक अदा ना करो और बीवियों से मोहब्बत ना करो, लेकिन मां की मोहब्बत बीवी को मत दो। मां भी घर में है, बीवी आ जाए, बच्चे घर में आ जाए तो बहनों के हक को तल्फ मत कर। ये डहर की सिंध का इलाका है, वली सईदुल्लाह साहब एक वडेरा फौत हुआ। आओ तुम्हें बेटे और बेटी में फर्क बतलाऊं। उधर मौत का झटका, बेटे मौत लग रहा है, आ रही है, सफेद कागज ले आ, अंगूठा लगवा ले, पता नहीं मोहलत ना मिले ना मिले, मिले ना मिले, सारी जिंदगी तेरी मेहनत खाता रहा, न सब कुछ तेरा, मकान भी तेरा, डेरा भी तेरा, कार भी तेरी। वो बेटी पानी का गिलास खड़ी है, कांप रही है, वाह अब्बा तेरी तकसीम, अल्लाह अकबर। इन्हें सब कुछ में लोगों के ठोकरों में, लेकिन बेटी की जुबान से उफ नहीं निकलता। यह भी ताजा वाकया ढेर की में सिंध के इलाके में हुआ। शेखुल हदीस साहब फरमा रहे थे 25 मुरब्बों के मालिक ने 5 बेटों के नाम 5-5 मुरब्बे कर दिए, 5 तेरे 5 तेरे। एक बेटी थी, 1 एकड़ 1 मरला ना दिया। उन्होंने कहा जैसे अल्लाह राजी, जैसे अब्बा राजी, मैं भी राजी, कोई बात नहीं। बात आई गई हुई बाप पर, जब मौत ने आके चारों तरफ से घेरा और मौत का झटका लगा
5 बच्चों ने जनाजा लोगों समेत उठाया, कब्रिस्तान पहुंचाया। मौलवी साहब जनाजा पढ़ाने आए और कहा लोगों अब तो जनाजा भी लोग मुरव्वत में पढ़ते हैं। मौलवी साहब ने कहा सफेद दुरुस्त करो। पहली सफ में से एक आदमी निकला, उन्होंने कहा मौलवी साहब ठहर जाओ, जनाजा बाद में पढ़ाना, मरने वाला 20 लाख रुपए का मकरूज है, ये इसका चेक और ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, मेरा कर्जा देना है, जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जब तक कर्जा ना दे, वरना बच्चे कबूलें। जिन्हें 5-5 मुरब्बे मिले थे, एक भी बच्चा नहीं आया, एक भी बच्चे ने 20 लाख नहीं कबूले। जिसे एक मरला ना दिया था, उस बच्ची को घर में पता लगा कि बाप की मैयत खराब हो रही है, लोग जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे। अल्लाह गनी। देखने वालों ने देखा, वो बच्ची बुर्का पहन के आई और बाप की मैयत पे आके खड़ी हुई और कफन से बाप के चेहरे को बाहर निकाल कर माथे पे बोसा दे कहने की अब्बा मैं हूं ना, तेरी मैयत को खराब नहीं होने दूंगी। उस कर्जई के कहने लगी कितना कर्जा है? का 20 लाख। अपने मकान की चाबियां लाई कि बाप ने तो कुछ ना दिया, ये मेरे मकान की 20 लाख रुपए की चाबियां हैं, ना मेरे बच्चे बोलेंगे ना मेरा शोहर बोलेगा, कम है तो और ले ले, इस सफ से बाहर निकल जा, मेरे बाप की मैयत को खराब न कर। तुम उन बेटियों के हक को दबाते हो, ऐसी कमाई पे लानत कि मरने के बाद बेटियां रोए, ऐसे मकान पे लानत कि मरने के बाद भाई बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दें। बहनों के दिल की तार छेड़ कर तो कभी देखा करो, वो कभी तुम्हारी शिकायत में कभी उफ नहीं करेंगी, लेकिन तुम कहते हो बहन ने तो दिमाग ही खराब कर दिया है, जब मुंह उठाए चली आती है। अब बहनों का तो मकाम बतलाया, बहन तो मेरे नबी के दरवाजे से खाली नहीं गई, माँ के लिए तो मेरे नबी ने पैरों में चादर बिछाई है, तुम बिस्तरे की चादर बिछाते रोते हो और कहते हो अम्मा थूकने के लिए बर्तन रख ले, रोजाना थूक के चादर खराब कर देती है। और मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर अल्लाह की कसम नबी हलीमा की कदमों में बिछा रहा है और बतला रहा है मकाम चादर का ऊंचा नहीं है, मकाम माँ का ऊंचा है। वो माँ हलीमा जब नबूवत के घराने की मेहमान बनी, 3 दिन तक मेरा नबी मेहमान नवाजी करते रहे। जब माँ के जाने का वक्त आया, गठरी सर पे उठा के पीछे पीछे जा रहे हैं और सारी इंसानियत को बतला रहे हैं, कयामत तक लोग आने वाले मेरे पीछे चल। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मत, अखलाक नबूवत अपनाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक आदमी ने गालियां दी, आपने मुंह फेर लिया, उससे बर्दाश्त ना हुआ, फिर रुख फेर के आया, उन्होंने कहा सुनता नहीं मैं तुझे गालियां दे रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए, फरमाया सुनता नहीं मैं भी तो तुझे ही माफ कर रहा हूं। वो फौरन पैरों में गिर गया और पैर पकड़ के रोके कहने लगा वाकई अखलाक नबूवत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बर्दाश्त नहीं होते, बाहर वालों की तो बहुत दूर की बात है। भाई भाई को बर्दाश्त नहीं हो रहा, भाई भाई को देख के राजी नहीं। क्या है जी, सुबह 8 बजे पेशी पे जाना है, क्या हुआ? एक मकान के मरने पर भाई ने दावा कर रखा है, पेशी भुगतने 2 भाई अदालत में लड़ रहे हैं। जब दुनिया के मुंसिफ भाइयों में फैसले कराने लगे तो समझ लो कयामत आने वाली है। जब बहन तेरे दरवाजे पे रोने लगे तो समझ ले कयामत आ रही है। जब माँ जोर की नमाज के बहाने लोगों के थल्लों और थड़ों पे और दरख्तों की छांव में और चाय के होटलों पर बैठे और उससे पूछो घर नहीं जाता तो वो हंसते हंसते रोने लग जाए तो समझ लो कयामत आ रही। जब बेटियों की हक तलफी हो और गुज्जर खान और सुख और पूरे पंजाब और पाकिस्तान के लोग बेटी के पैदा होने पर मिठाई तकसीम न करें और घर से निकलना छोड़ दें तो समझ लो कयामत आ रही है। अगर बेटी पैदा होना ऐब होती तो अल्लाह मोहम्मद के गुलशन में 4 कलियां ना खिलाता। ज़ैनब के बाद उम्मे कुलसूम और रुकैया, फिर वो फातिमा ना आती जिसके सर के बालों को देख के आसमान का सूरज भी शर्मा जाता।
की सखावत पर कुरान आया, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि कैदी दरवाजे पे आया, घर का दस्तरखान उठा के दे दिया। कैदी दरवाजे, यतीम दरवाजे पर आया और वो दस्तरखान उठा के दे दिया। मांगने वाला अल्लाह के नाम पर दे। अभी सोचा भी है, मांगने वाले को कहता है तेरा पेट हट्टा कट्टा है, मांगता शर्म नहीं आती? उसकी जिसामत कद कामत को ना देख, वो देख क्या कह रहा है, अल्लाह के नाम पर दे। जिसने तुझे सब कुछ दिया उसके नाम पर एक रोटी दे दे। मिजाज नबूवत अपनाओ। मेरे नबी का मिजाज पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। आयशा मुझे आज भूख सोने नहीं दे रही। अम्मा आयशा के पास उमर ने 12,000 दिरहम पूरे साल का खर्चा भेज दिया। गुलाम गठड़ी उठा के क्या है कि पूरे साल का खर्चा 12,000। अम्मा आयशा ने खादिमा, जी अम्मा। फरमाया चादर है कोई? जी अम्मा। और यूं मुंह मोड़ के हुजूर के रोजे की तरफ, हुजरे की तरफ कर लिया, कौर बार की तरफ। फरमाया इसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दे। अम्मा क्यों? फरमाया गठड़ी को बार बार देखती हूं, मुझे रोजे वाले का हया आता है। आज 12,000 दिरहम घर में है, कल 1 रुपया घर में नहीं था। जब रोजे वाला इशा की नमाज के बाद घर आया और मेरी हालत को देखा, नाश्ते पानी का सवाल ना किया, चरपाई पे जाके लेट गए और चरपाई करवट ली और चरपाई की बाई के साथ पेट को यूं करके चिपका लिया। अम्मा उठ के बैठ गई, मेरे माँ बाप कुर्बान हो। इशा की नमाज पढ़ने जाने वालों, जल्दी जल्दी ताजी गर्म रोटी पकाओ, तवे से उतरती पसंद है। वहां तो सूखा टुकड़ा गले में जा रहा है और माँ देख रही है, चुप रहा है टुकड़ा और यूं हाथ फेर के, पर मैं तुझे खाना पड़ेगा। दूध ठंडा ना हो तो बीवी को तलाक मिल जाती है। नमाज के बाद घर आओ तो मेज पे दूध ना पड़ा हो तो जूतियां और छुरियां और तलाकों तक नो बताती है। मेरी मां उठ के बैठ गई। वो मोहसिन इंसानियत, वो मंबा अखलाक,